ये हमारी पुत्तनूर का एमएलए है ना? ये क्या है यहाँ पे? हैं? ये क्या बकवास रखा है तुमने? घर वाले पार्टी वाले देख ले तो। सर, आप उन्हें ऐसा कभी पकड़ा है क्या? छह, पकड़ा है क्या? वो उम्र है क्या मेरी? अपनी बीवी से गले मिलके हर से हो गई, फिर ये। पहले कोए कुटी को फंसाने के लिए हमारे महाराज ने काम किया था, वैसे ही मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा है ये क्या? वैसे कुछ नहीं सर, जैसे ये है ना, ये भी डुप्लीकेट है, मेड टू ऑर्डर। दैट इज टेक्नोलॉजी सर। समझ गया, अब कुछ नहीं देखना, सबको उठाकर अंदर डालो। सर सर, साले चोर। अतिथि आ गए हैं। कुशन वाला कुर्सी हटा दिया? सब कुछ हटा दिया मालिक। जल्दी उठा के ले जा बे। हाँ, हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, साहब यहाँ का रास्ता तो नहीं भूले थे? मेरे इस छोटे घर में आपका स्वागत है। सिर्फ गेटअप है। अरे रे रे रे, पहली बार आप सब मेरे घर आए हैं और बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। एक चाय बनाने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। नारियल पानी पिलाने के लिए यहाँ पे पेड़ भी नहीं है। मालिक धोती अबे चुप कर रे। है, धोती को भी पता चला। सुना कि आपने बुलाया था, उधर आ नहीं पाया, बहुत व्यस्त रोड था। में भी इतनी भीड़, भेड़ बकरी बस। उधर आने के लिए आप बहुत बिजी थे, पता था। यहाँ मैं ये मुंह दिखाने के लिए आया हूँ। सब मेरे साथ ऐसे ही पेश आते हैं। मैं हूं ना, कर्ण की परंपरा का हूँ, ऐसा ये लोग हाँ, बोलते क्या? हैं। सब कुछ दे देता हूँ। झंडे की ऊंचाई, लंबाई, रंग या चिन्ह ये कुछ नहीं देखता हूँ। एक्साइज को दिया, पुलिस को दिया, चैनल को भी दिया। भगवान जान कर देते हैं ना, हम क्यों कंजूसी करें इसमें। आप भी जितना चाहे ले लो। साला चोर। कुछ दिन पहले एक मजाक हुआ था। कल ही था। फिनांस मिनिस्टर ने मुझे फोन किया और बताया, देखो ट्रेशरी खाली हो गया है, तनख्वाह देने में मुश्किल है, दिक्कत है, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। जो बोला वो मजाक था, लेकिन वो गलत की बात है ना। केसर और दूध। बस करो। अब बात पक्की करते हैं। देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेने के लिए आप तैयार हैं क्या? बात कर ले तो आपस की दूरी कम हो जाएगी। आप आईपीएस है तो मैं आईएएस, इंडियन आबकारी सर्विस। ये भी तो एक बड़ा सा एस है सर। तो फिर हो गया क्या? ये पागलपंती हो गया तुम्हारा। कॉपी पढ़ ले। तो आप बिल्कुल सीरियस है क्या? आप जेंटलमैन है, मुझे पता है, और मुझे नहीं छोड़ेंगे ये भी मुझे पता है। फिर भी मैं आपको गिराऊंगा, ऐसी एक तरकीब मेरे हाथ में है। आपको देखना है क्या? सर मुझे बचाओ सर, भगवान मुझे बचाओ, मुझे मत ले जाओ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। इससे ज्यादा दिखाएगा तो भी मेरे पास खर्च नहीं होगा, कोचो। क्राइम नंबर 1230, सिटी क्राइम ब्रांच। पहला मुलजिम सालिम बादशाह का बेटा मुस्तफा कमाल, उम्र 43 साल। दूसरा मुलजिम तेरविलगम अय्यपन का बेटा कुछ नारायणन, उम्र 39। तीसरा मुलजिम हरिहर वर्मा का बेटा पद्मनाभन तंबी, उम्र 47। चौथा मुलजिम माले फिलिपोस का बेटा थॉमस फिलिपोस, उम्र 39। ये केस ये कोर्ट पहले भी सुन चुका है। Yes, Your Honor. यू आर अपीयरिंग फॉर? Prosecution PP, sir. उस दिन सेशंस का निर्णय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था, अपील मना किया था। Am I right? Yes, Your Honor.
ये केस दोबारा कोर्ट में आने का कारण? उस समय पुलिस ने रचाया हुआ केस। इस बार क्या मिलिट्री ने हैंडल किया था इस केस को? तब गुनेगार को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिला था, सेशंस कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। उस दिन रखे गए गवाहों और सबूत के बल पर गुनेगार को शिक्षा मिली थी। सर वो सब रचाया वो गया। सब आपका आर्ग्यूमेंट है, कोर्ट को ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं। I have something to say, Your Honor. Your Honor, यह एक साधारण केस नहीं है। एक विचित्र रीति में मौत की सजा दी गई एक युवा। सॉरी, गुनेगार कोई भी हो, कोर्ट को अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। कोर्ट आश्रय करता है तो सिर्फ सबूत पर। क्या तुम ये कह रहे हो कि कोर्ट ने गलती की? गलती नहीं, गलत तरीके से विश्वास कराया गया है, योर ऑनर। द कोर्ट डजंट थिंक सो। उस दिन किसी ने बोला था कि वो गुनेगार है, आज कोई और बोल रहा है कि कुछ और लोग गुनेगार हैं, कल कोई और बोलेगा कि ये दोनों गुनेगार नहीं। बदलते आ रहे सरकार के हिसाब से या पुलिस अधिकारियों के हिसाब से गुनेगार बदलती रहे तो कोर्ट का अनुशासन ही नहीं रहेगा। योर ऑनर, इस केस पे और कोई विवाद नहीं होगा। दिस केस इज डिसमिस्ड। ये क्या है? ऐसे टाइम पे दुखी हुए तो मेरी किस्मत ही खराब है। कोशिश तो किया था ना। Fate was against us. It was hard luck. Hard luck. नरीमान, बिग एम्बिशन, पैक्ड परफॉर्मेंस। सच में तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह के केस कोर्ट में लाने से पहले मुझसे कंसल्ट कर लेते, मैं तुम्हें रास्ता बता देता। भगवान का चमत्कारी हाथ, लूपहोल्स। महाभारत का युद्ध शुरू करने से पहले दुर्योधन को किसने मुहूर्त निकाल के दिया पता है? पांडवों का नकुल। अपने किस्मत को निर्णय करने वाले युद्ध में मैं भी तुम्हारे और उसी तरह का सम्मान रखता हूँ। मैं फ्री में एडवाइस दे देता। तुम ही तो कह रहे थे ना, इससे जीतने के लिए भाग्य का रेखा होना चाहिए। अब घर जाकर शीशे में अपना मुंह करीब से देखो, वो रेखा नहीं दिखेगा, बेकार की जिंदगी दिखेगा। किस्मत होगा तो दोबारा मिलेंगे। अरे सर रुको जरा, वो बिगड़ा हुआ शक्ल तो देख लूं। आहा, वो पूरी दुकान बंद हो गई क्या? सुनो सर, एक अनुरोध है, मैं दिल खोलकर थोड़ा हंस लूं। आज पूरा मैं हंस लूं, वो मेरी एक आशा है। अरे और मुझसे हंसा नहीं जाएगा। बेटी, ये वर्दी के साथ घूम के कोई फायदा नहीं, कोई और नौकरी ढूंढ लो। तू मेरा काम मत बिगाड़, नहीं होगा तुझसे। छोटी है, छोटी। एक बार में मुझे तुमको खत्म करा था ना कुत्ते। अदालत के औदारी पे मिली हुई इस विजय पर इतना भी मत उछलना। ये बस आने वाली तूफान के पहले की छुपी है। नरक के बहुत बुरे सपने इंतजार कर रहे हैं तुम में से एक एक को। कानून हार सकता है पर नरीमान नहीं। डेयर हिम नॉट, प्रोवोक हिम नॉट, चैलेंज हिम नॉट। किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आई हूँ। जरूरत से ज्यादा कोशिश की है पता है, फिर भी ऐसे बुरे दिन देखने के बाद मेरी जान जाए, यही है मेरी विधि।
मेरा एक उपकार करो, आखिरी बार मुझे मेरे बेटे को देखना है, गले मिलके रोना है, आशीर्वाद देकर विदा करो। एक अवसर दे दो। बोलो, मेरे बेटे को दिखाओगे ना आखिरी बार? दादी माँ चलते हैं। बेचारी दोपहर को आई थी, बहुत बोलने पर भी अंदर नहीं बैठी, एक चाय तक नहीं पी। दुष्ट लोग, क्या नियम है यहाँ पर? मार डालो सबको, कुत्ते कमीने। कोर्ट है सोचकर शांति थी, अब तेरा गुस्सा कहाँ है? अब तो बोलो, पूछ नहीं सकता था जज से? जो कहना था सब कह दिया। फिर भी नहीं सुना तो देना। हाँ माँ, वो अधिकार हमारे हाथों में नहीं है।